سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے الوکیل کا مطلب کارڈ ساز ہے۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ 1290 میں۔ سوال ہے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 2 شادیاں کی تھی۔ سوال ہے سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ دودھ۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ 2 کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ نمرود کی خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ 1700 برس تک رہا۔ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ مدینہ منورہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال ہے امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ کس خلیفہ نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب ہے شام۔ سوال ہے جنگ بابل میں ایرانی سپہ سالار تو ہرمز تھا، مسلمانوں کی طرف سے کون سالار لشکر تھا؟ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سوال ہے سن ہجرت کا جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب ہے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟
जवाब है 27 मरतबा। किस सहाबी के ईमान लाने से कबल मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने से मुसलमानों ने छुपकर नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद हरम में एलानिया नमाज पढ़ी। सवाल है, कौन सा जिन था जो हर नबी की खिदमत में हाजिर हुआ? जवाब है हामा बिन अलीम। कौन सी नहर अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हदिया है? नहर कौसर अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हदिया है। सवाल है, मिस्र की फतह का सहरा किसके सर है? जवाब है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अल आस। सवाल है, वजू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब है 18। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है? सूरह अनकबूत में। सवाल है, अगर किसी औरत को हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर से कोई मादा खारिज हो तो इसका क्या हुक्म है? जवाब है, अगर किसी औरत को हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर से कोई मादा खारिज हो तो उसको हैज का खून शुमार नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसको बोले बगैर कोई फरिश्ता जमीन से आसमान पर नहीं जा सकता? जामे तिर्मिज़ी में आता है कि कोई भी फरिश्ता जमीन से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे बगैर नहीं मुड़ सकता या उठ सकता। जब पहली वही नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस आयत को याद किया और घर तशरीफ ले आए। हजरत अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के किस बेटे को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पाला था? मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को। ज्यादा नींद कयामत वाले दिन इंसान को क्या बना देगी? फकीर। कुरान पाक की सूरह मायदा का क्या मतलब है? सूरह मायदा का मतलब दस्तरख्वान है। सवाल है, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब है सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल है, किस नबी की उम्मत पर आग का अजाब आया था? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अजाब आया था। कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? उमर बिन अब्दूद। सवाल है, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब है दज्जाल की औलाद नहीं होगी। नजीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाजा फरमाया है? जवाब है रोजा। सवाल है, इस्लाम के पहले शहीद हजरत हारिस बिन अबी हाला किसके बेटे थे?
जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी को दिया? जवाब है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब है हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। पतली कमर वाली औरत में किस चीज की खूबी होती है? आशिक मिजाज होती है, वल्लाहु आलम। हदीस में ज्यादा गुफ्तगू करने से क्यों मना किया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा ज्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर ज्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खलीफा के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया। सवाल है सूरह यासीन की क्या फजीलत है? जवाब है कयामत के दिन प्यास से बचाएगी। सवाल है कौम आद के लोग किस नाम की बस्ती में रहते थे? जवाब है कौम आद के लोग इरम नामी बस्ती में रहते थे, इसलिए इन्हें आदे इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदो नवा में आबाद था। सवाल है किस काफिर बादशाह ने सबसे पहली पतली रोटी बनवाई थी? जवाब है नमरूद ने। कौन सी तीन चीजें गुनाह की बुनियाद हैं? एक तकब्बुर जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। दो हिरस जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया। तीन हसद जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। सवाल है क्या आपको मालूम है कि अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो क्या यह अमल गुनाहगारी में दाखिल है? जवाब है अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो ये अमल गुनाहगारी में दाखिल है। मिसाक मदीना किन के दरमियान हुआ? अंसार, मुहाजिरीन और यहूद के दरमियान। जवाब है वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब है शहद की मक्खी का।